इस घर में बीवी हो और टीवी ना हो तो बीवी बेकार हो। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइएगा, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, बारात गई, शादी करके लड़का लड़की को लेके आया, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, अलग से गाड़ी जाती है। बोले इधर जाती कि नहीं थी, जल्दी बोलिए भाई। अरे जहेज ही नहीं हो। अच्छा, सारा सामान जहेज का लोड हुआ गाड़ी में, दरवाजे पे लग गई गाड़ी, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बापा कमरा में कि बेटा कमरा में? अरे बोलो भाई, बेटा कमरा में। सुते के बेटा की बाप, बेटा मंगल किसके? अरे वाह, मांगा बाप है, सोएगा बेटा, सोफा सेट मांगा बाप है, लगेगा बेटे के रूम में। ओ कूलर कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में। वॉशिंग मशीन कहाँ लगेगी? बेटे के रूम में। सारा सामान बेटे के रूम में। वो टीवी जो बाप मांगा है बेटे के रूम में। बाप मरेगा, इंतकाल कर जाएगा और कुर्बान जाओ, दुनिया में ये टीवी में फिल्में चलती रहेंगी, गुनाह होता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ऐसी गलती काहे करेंगे? हाँ ठीक है, मेरा बेटा है, जवान है, उसकी शादी हमको करानी है, तो हम नेक लड़की देखकर, दीनदार लड़की देखकर इसकी शादी कर देंगे, झमेला खत्म है भाई। तुम कमाओ, तुम अपना खाओ। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हाथ खाली ही यहाँ आए थे, हाथ खाली ही आए थे जहाँ में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। इंशाअल्लाह वादा करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। जलसा से एक पैगाम लेकर, अब खासकर हम अपने बच्चों से कहना चाहिए, मेरे नौजवानों, बेटा बिहा करना, किसी गरीब बच्ची का सहारा बन जाना, शोहर बन जाना, जहेज मत लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत लिखी है, तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह वो बच्ची तेरे घर में कदम रखेगी। अल्लाह 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 वो तुम्हारे दुआओं के अंदर में वो ताकत देगा, तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना। देखो मैं कहता हूँ जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। ये जुल्म नहीं तो क्या है? लड़की वाले से 3 लाख रुपए लेना। अच्छा, बारात भी है इधर। अरे बोलो बारात है कि नहीं हो? ये अच्छा, अरहोता भी है। हे मौला, हे मुसलमान, ये बारात किस बला का नाम है? मुफ्ती साहब से जाकर पूछिए, इमाम साहब को जाकर के, हजरत बारात का तस्वुर मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, निकाह है, वलीमा है, 2 ही चीज है, एक निकाह है, एक वलीमा है। ये बारात किस बला का नाम है? इसका कोई नामो निशान है ही नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाइए, सादगी के साथ निकाह कीजिए, 2 गवाह हो, निकाह कीजिए, और फिर चंद औरतों के साथ लड़की ससुराल आ जाए, या नहीं तो लड़का जो खुद निकाह कर रहा है अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाए, मोटरसाइकिल में बैठाए, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री चले भाग। ये बारात उरात कुछ नहीं मेरे बच्चों, ये खाना सही है ही नहीं, बारात का खाना सही नहीं, ये लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है। अब वो भी बारात, या अल्लाह 50 बाराती नहीं, 100 नहीं, 150 200, वो ये बाराती है कि लालू यादव का ये रैली है? किसने इजाजत दिया आपको ये खाना खाने का? किसने इजाजत दिया? वो बेटी वाला तो पहले 3 लाख रुपए कर्जा उठाकर बेटा वाला को दिया है, फिर 200 मेहमान लेकर तुम गए हो, कहां से लाएगा वो? सुनो, वो बेटी वाला मजबूर है, रस्म के आगे मजबूर है, रवाज के आगे मजबूर है। वो जमीन बेचा है, कर्जा पे पैसा उठाया, सूद पे पैसा उठाया, उसका दिल रोता है। जवान बेटी बैठी है सर पर, उसे रात को नींद नहीं आती है।
कि जालिम दुनिया को देंगे नहीं, ये मेरी बेटी से ब्याह नहीं करेगा। अब लाख नमाज पढ़ लो, कसम खुदा की अगर आप जालिम हो जन्नत नहीं जाओगे। पढ़ो नमाज, कितनी नमाजें पढ़ते हो आप, कितना रोजा रखते रख लो, जालिम हो जन्नत नहीं मिलेगी। एक जालिम मछुआरा, गरीब मछुआरा नदी के किनारे बैठ के मछली मार रहा था, बंसी लगाया, बंसी खींचा ना, इतनी बड़ी मछली आई, बड़ा खुश हुआ। तो एक जालिम उधर से गुजर रहा था, पैसा वाला था, ताकत, पैसा वाला ताकत, वो बोला वो मछली दला, बोला कि नहीं मत लीजिए, हम गरीब आदमी इसको बाजार में बेचेंगे। बोले बेचेंगे, इधर ला, छीन लिया। अब ये तो गरीब आदमी था, वो ताकतवर था, जवान था, पैसा वाला था, मछुआरे के हाथ पे झपटा मारा, ये तमाचा मारा और मछली छीन लिया। मछली ले करके ये जालिम, ओहो मछली को देख ले कितनी खूबसूरत मछली है, मछली के मुंह में हाथ दिया ना ये नौजवान, तो मछली जो है ना उंगली में काट ली तो दर्द शुरू हो गया। ये अपना घर चला गया, मछली लेकर घर चला गया, मछली को बनाया, खाया, लेकिन ये जो मछली जो काटी थी दर्द बढ़ गया। वो शाम के टाइम मेडिकल गया, मेडिकल वाले से बोला कि भाई देखो मछली काट ली थी और देखिए ना ऐसा दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है पूरा हाथ मेरा कट जाएगा, कोई अच्छी दवाई दिए। दवाई खाया, आराम नहीं, उंगली फूल गई। पूर्णिया भागा, एक्सरे करवाया, सब कुछ कराया, बोला कि कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, ये एक से एक दवाई दे रहा है, आराम नहीं है, आराम नहीं है। तभी यह डॉक्टर पूर्णिया से थक गया, किसी ने कहा कि देखो पटना जाओ, पटना चला गया, पटना का डॉक्टर से इलाज करा, आराम नहीं, ऐसा ना सोने चैन, ना बैठने चैन, ना खाने चैन, या अल्लाह चैन नहीं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हाथ मेरा कट के गिर जाएगा, चैन नहीं। मुंबई चला गया, परेशान है। किसी अल्लाह वाले किसी ने कहा कि यो थोड़ा उसने झाड़ फूक भी करावा, हुए से कहीं कोई बात है। एक अल्लाह वाले के पास गया, क्या कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ये देखिए मेरा हाथ ऐसा लगता है कि कट के गिर जाएगा। बोला हुआ क्या था? बोला हजरत हुआ कुछ नहीं था, वो एक मछुआरा से मैंने मछली ली थी, अब वो मछली के मुंह में उंगली डाला तो मछली काट लिया था। बस समझिए कि हम 4 महीने से परेशान हैं, बड़ा से बड़ा डॉक्टर को दिखा दिए, अच्छा नहीं हो रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि हो अच्छा ये बताओ, वो मछुआरा से ये मछली तुम खरीद कर लिए थे? बोला नहीं, खरीद कर नहीं लिए थे, जबरदस्ती छीन कर लिए थे। बोला वो छीन कर लिए थे। तो सुनो, वल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, तुमने जुल्म किया है, दुनिया का कोई डॉक्टर तुमको अच्छा नहीं कर सकता। वो मछुआरा अगर जिंदा है वो तुम्हें अच्छा कर देगा, जाओ। वो अगर जिंदा है माफी मांग लो, अगर वो माफ कर दिया अल्लाह तुम्हें अच्छा कर देगा, अगर वो माफ नहीं करेगा सारी जिंदगी तड़प तड़प कर मर जाओगे, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। भागा भागा वो इलाके में पहुंचा, पता किया मछुआरा जिंदा है। मछुआरा गजा कर पैर पकड़ लिया कि बाबू जितनी दौलत लेनी हो, जितना पैसा लेना हो मुझसे ले लो, मुझे माफ कर दो। मैं समझ लो कि जिंदा तो हूँ, लेकिन समझ लो कि मैं मुर्दा हूँ, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। ओहो तेरी मछली मैंने छीनी थी, तू मुझे माफ कर दे। और मछुआरे ने कहा कि चल भाई तू आया है तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, और कुर्बान जाओ मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। मछुआरे ने माफ किया और कुर्बान जाओ, तब जाकर सुकून मिला। इसलिए मुसलमानों, जुल्म किसी के ऊपर ना करो, बीवी हो जुल्म ना करो, बेटी है जुल्म ना करो, बेटा है जुल्म ना करो, पड़ोसी है जुल्म ना करो। कसम खुदा की यहाँ तक के जानवर भी हो तो जुल्म ना करो। यहाँ होता क्या है, हाथ हम लाठी लाग जाए, हाथ हम लाठी लाग जाए, बाज नौजवान आ कुत्ता आवे, 4-5 को लाठी कुत्ता चिल्लाते ये क्या है भाई, ये क्या है? जुल्म नहीं है भाई, जुल्म है कि नहीं है? अच्छा देखिएगा, एक पत्थर लीजिए आप, एक पत्थर लीजिए, पत्थर को कुत्ता को मारिए, पत्थर लेकर कुत्ता को मारिए, कुत्ता भाग जाएगा। कुत्ता भागेगा कि नहीं भागेगा? जल्दी बोलो ना भाई, अरे कुत्ता भाग जाएगा ना। अच्छा वही पत्थर आप उठाइए, आज जहाँ शहद की मक्खी का छत है उसको क्या बोलते हैं? मनमाछी छत। हाँ, शहद की मक्खी की जहाँ छत है, अब वही पत्थर उठाइए, जाइए वहाँ मारिए, बस 12 बजी तो
वो जो शहद की मक्खियां आपको नहीं छोड़ेगी। कुत्ता अकेला था, भाग गया वो बेचारा जान बचाकर। यहाँ सब एक साथ है, हजारों लाखों एक साथ है। ओ शहद की मक्खियों के छत्ते पे जहां तुमने पत्थर मारा, समझो के बाद तुम्हारा 61-62 लगा देगा। जुल्म ना करो इंशाल्लाह। हाथ उठाएं, वादा करेंगे इंशाल्लाह किसी के ऊपर में जुल्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी के साथ में जुल्म किए हैं, माफ़ी मांग लेना दुनिया में। और एक बात रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, ये बारात, कोई बारात की दावत दे मत जाना मेरे बच्चों, मत जाना। मना कर देना कि नहीं हम बारात का खाना नहीं खाते, एकदम साफ मना कर देना, हम बारात का खाना नहीं खाते। हाँ रास्ता है बेटी वाले। देखिए एक बात देखिए, शरीयत में बेटी वाले का 1 पैसा खर्च नहीं है। बेटी की शादी में 1 पैसा खर्चा नहीं है, बेटे का खर्च है, बेटी का खर्च नहीं है, बेटी वाले का खर्च नहीं है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सब पैसा बेटी वाले का खर्च होता है, बेटे वाले का क्या खर्च होता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। ओ मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, सहाबाए कराम ने कई निकाह किए। और कुर्बान जाओ, कहीं कोई बारात का तस्वुर है, कहीं कोई जहेज़ का तस्वुर है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो ना जहेज़ लेंगे, ना जहेज देंगे, ना बारात जाएंगे, ना बारात आने देंगे। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाँ, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। आज ये लाल से वापस है नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ये हमारे समाज में ये रस्म है, ये रवाज है। इसलिए क्या कहते हैं, जहन में बात आ गई। ये पैगाम मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को, खासकर ये जो नस्ल है हमारी, ये जो आने वाली नस्लें हमारी हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मेरे बच्चों, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदारी जहां पर देखो वहां पर शादी करो। पैसे देखकर सिर्फ शादी ना करो, कोठी देखकर सिर्फ शादी ना करो, सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी ना करो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां दीनदारी हो वहां निकाह करो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्तेदारी करो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता जोड़ो। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मदरसा सिद्दीकी बच्चियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ठीक है, ये भी ठीक है, हमारी बच्ची इस मदरसे में नहीं पढ़ रही है, मकतब में नहीं पढ़ रही है, लेकिन मेरे भाई की बच्ची पढ़ रही है। अच्छा पता ये चला कि 400 से 500 बच्चियां यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीम हासिल कर रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, इनमें वो बच्चियां हैं जिनके बाप के पास में पैसे नहीं है कि वो अपनी बच्ची का खर्च उठा सके। अच्छा, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनका बाप का साया उनके सर पे नहीं है, कुछ बच्ची ऐसी हैं जिनकी माँ नहीं है। बताओ, ये बच्चियां पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता होकर जब इसकी शादी होगी, कुर्बान जाओ, इसके इन बच्चियों के जब बच्चे पैदा होंगे, उनकी वो अच्छी तरबियत करेगी, उसे वो तालीम याफ्ता बनाएगी, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। तो बताओ, अल्लाह क़यामत तक आपको सवाब अता फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? जल्दी बोलो भाई, माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, अरे जोर से बोलो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ठीक है, मेरा भाई मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे को, इस इदारे को आगे बढ़ाना है ताकि ये सदक़े जारिया हो। देखो, आप मदरसा में चंदा देकर, पैसा देकर आप मर गए, मरकजी मस्जिद बारा ईदगाह में चंदा देकर आप मर गए, और बोझगांव मदरसा में चंदा देकर मर गए। और मुसलमानों सुनो, आप मर जाओगे, दुनिया वाला भूल जाएगा, लेकिन
सुनो, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह कब तक सवाब देगा? जब तक मरकजी मस्जिद 12 ईदगाह की जामा मस्जिद ये कायम रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, जो अल्लाह पाक तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये मदरसा सिद्दीकी बच्चियों की मदरसे जब तक चलते रहेंगे, बच्चियां पढ़ती रहेंगी और कुर्बान जाओ, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह क़यामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है इतने मजमे में इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं इस मदरसे को बनाने के लिए? हाथ उठाइए तो मैं दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बे के साथ, हौसले के साथ बच्चियों का मदरसा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। माशाअल्लाह, कुछ लोग तैयार हो जाइए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा दे सकते हैं। हम 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, आप 5 लाख भी दे सकते हैं, हम ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जमीन में हिस्सा लेंगे, ये पैसा आपका जमीन में जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह।